हिमालय की तलहटी में बसा ये आश्रम शांति का प्रतीक था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी, जो पहाड़ों से आने वाली हवा के साथ बह रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट शांत वातावरण में गूंज रही थी। ये प्रकृति की शांति का संगीत था। लोग दूर दूर से आते थे इस पवित्र जगह में सुकून और ज्ञान की तलाश में। उनमें से एक जवान शिष्य था जिसका नाम था आकाश। वो एक बेचैन आत्मा था। उसके मन में हमेशा विचारों का तांता लगा रहता था। उसके होठों से शब्द ऐसे निकलते थे जैसे कोई नदी बह रही हो, हर पल को आवाज से भरने के लिए बेताब। आकाश मानता था कि बोलने से वो खुद को व्यक्त कर रहा है, अपने आसपास की दुनिया में अपना योगदान दे रहा है। वो जुड़ाव चाहता था और शब्दों के आदान प्रदान के जरिए ये जुड़ाव ढूंढ रहा था। लेकिन आश्रम की शांति ने उसकी बेचैन आत्मा को चुनौती दी। ये सन्नाटा इतना गहरा और व्यापक उसके सीने पर बोझ की तरह महसूस हो रहा था। उसे एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस हो रही थी, एक बेचैनी जो उस अपरिचित शांति से उपजी थी जो उसे घेरे हुए थी। आकाश इस सन्नाटे को तोड़ना चाहता था, इसे अपने विचारों और कहानियों से भरना चाहता था। आश्रम की दिनचर्या मेडिटेशन और माइंडफुल लिविंग के इर्द गिर्द घूमती थी। सन्नाटा केवल आवाज की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि एक अभ्यास था, इनर पीस का रास्ता था। हालांकि आकाश ने खुद को आश्रम की लय से अलग पाया। सन्नाटा उसके अंदर के उथल पुथल को और बढ़ाता हुआ प्रतीत होता था, उसके मन की निरंतर बकबक को उजागर करता था। उसे एक बढ़ता हुआ अलगाव महसूस हो रहा था, उसकी अपनी बेचैन प्रकृति और आश्रम के शांत वातावरण के बीच एक खाई। बाकी शिष्य ऐसी ग्रेस और स्टिलनेस के साथ चलते थे जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी जिसकी उसे चाहत थी। वो खुद को एक अशांत लहर की तरह महसूस करता था जो उनके शांत अस्तित्व के किनारे से टकरा रही थी। जितना ज्यादा वो अपने विचारों को दबाने की कोशिश करता, उतने ही ज्यादा तेज वो बनते जाते। उसका मन एक युद्ध का मैदान बन गया। एक्सप्रेशन की उसकी चाहत और आश्रम के साइलेंस के आह्वान के बीच एक निरंतर संघर्ष। आकाश खोया हुआ महसूस करता था, अनिश्चित की अपनी प्रकृति को उस रास्ते के साथ कैसे मिलाया जाए जिसे उसने चुना था। उसने मार्गदर्शन मांगा, उम्मीद थी कि साइलेंस के इस अपरिचित इलाके में रास्ता खोज लेगा। आश्रम के गुरु, कम बोलने वाले लेकिन गहरे ज्ञान वाले, ने आकाश के संघर्ष को देखा। उन्होंने जवान शिष्य के दिल को देखा जो शांति चाहता था लेकिन अपनी ही बनाई हुई जेल में फंसा हुआ था। गुरु जानते थे कि आकाश के इनर स्टिलनेस का रास्ता उसके विचारों को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें समझने में है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आश्रम के मैदान में लंबी परछाइयां पड़ी दिख रही थी, गुरु ने आकाश को बुलाया। हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी। आकाश की उथल पुथल की सतह के नीचे छिपी सुंदरता की एक प्यारी याद दिलाती हुई। करुणा और समझ से भरी गुरु की आंखें आकाश की आंखों से एक नरम निगाह से मिली। आकाश, गुरु ने शुरू किया। उनकी आवाज सरसराते पत्तों की तरह नरम थी। साइलेंस साउंड का एब्सेंस नहीं है बल्कि अवेयरनेस का प्रेजेंस है। तुम्हारा मन एक तालाब की तरह है। इसकी सतह तुम्हारे विचारों की लहरों से अशांत है, लेकिन उन लहरों के नीचे पानी शांत रहता है। गुरु के शब्द आकाश के अंदर तक गूंज उठे। वो अपने विचारों को शांत करने पर, उन्हें जबरदस्ती दबाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने ये नहीं सोचा था कि सच्चा साइलेंस उन्हें ऑब्जर्व करने में है, बिना किसी जजमेंट के उनकी प्रकृति को समझने में है। नए दृढ़ संकल्प के साथ आकाश ने एक अलग नजरिए से साइलेंस के अभ्यास की शुरुआत की। उसने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उन्हें शांत करने के इरादे से नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वर की जिज्ञासा के साथ। उसने देखा कि कैसे वो उठते हैं, रुकते हैं और अंततः लुप्त हो जाते हैं, जैसे बादल आकाश की विशालता में गुजरते हैं। आश्रम का साइलेंस उसका साथी बन गया। उसे वो जगह प्रदान करता था जिसकी उसे अपने मन के परिदृश्य में उतरने के लिए जरूरत थी। उसे एहसास हुआ कि उसके विचार उसके दुश्मन नहीं थे बल्कि उसका एक हिस्सा थे, उसके अनुभवों और परसेप्शंस का प्रतिबिंब थे।
जैसे जैसे उसने बिना किसी जजमेंट के उन्हें ऑब्जर्व करना सीखा, उसने डिटैचमेंट की भावना महसूस की। उनके द्वारा सेल्फ की उसकी भावना पर बनाई गई पकड़ी डीडीएच ढीली पड़ी डीडीएच गई। सेक्शन 5, द स्ट्रगल विद इन। इनर पीस की यात्रा अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थी। ऐसे क्षण आते थे जब बोलने की सन्नाटे को तोड़ने की इच्छा बहुत ज्यादा होती थी। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं और खालीपन को शब्दों से भरने का आकर्षण बहुत मजबूत था। आकाश ने खुद को डगमगाते हुए पाया, अपनी नई समझ और अपने अतीत के पैटर्न के बीच फंसा हुआ। वो फ्रस्ट्रेशन का अनुभव करता था, अपने ही मन की सीमाओं में फंसे होने की भावना। संदेह रेंगते हुए आते, फुसफुसाते कि वो इस रास्ते के लिए नहीं बना है, कि उसकी असली प्रकृति शब्दों और बातचीत की दुनिया में है। सन्नाटा कई बार एक भारी चोगा की तरह महसूस होता था, उसकी आत्मा का दम घोंट रहा था। लेकिन हर बार जब वो लड़खड़ाता, उसे गुरु के शब्द याद आते, लहरों के नीचे पानी शांत रहता है। वो अपनी सांसों पर लौट आता, खुद को वर्तमान क्षण में स्थिर करता, नए दृढ़ संकल्प के साथ अपने विचारों के उतार चढ़ाव को देखता। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आकाश ने उस शांति की झलक का अनुभव करना शुरू कर दिया जिसकी वो तलाश कर रहा था। स्टिलनेस के पल लंबे होते गए, उसके विचारों के बीच का अंतर बढ़ता गया। उसने खुद को अपने आसपास की सुंदरता को देखते हुए पाया, पत्तों से छनकर आती धूप का नाजुक नृत्य, उसकी त्वचा पर हवा का कोमल स्पर्श। उसके अस्तित्व में शांति व्याप्त होने लगी, एक शांत खुशी जो केवल प्रेजेंट होने से उपजी थी। अब उसे हर पल को आवाज से भरने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वो सन्नाटे में बैठ सकता था, अपने आसपास की दुनिया को खुलते हुए देखने से संतुष्ट। सन्नाटा जो कभी बेचैनी का कारण था, एक सैंक्चुअरी बन गया, एक जगह जहां वो खुद के सबसे गहरे हिस्सों से जुड़ सकता था। उसे समझ आने लगा कि सच्चा कम्युनिकेशन शब्दों की अंतहीन धारा में नहीं, बल्कि दिलों के शांत मिलन में है। आकाश का ट्रांसफॉर्मेशन केवल उसकी आंतरिक दुनिया तक सीमित नहीं था। दूसरों के साथ उसकी बातचीत में एक नई गहराई और अर्थ आ गया। उसने ज्यादा ध्यान से सुनना शुरू किया। अब वो अपनी प्रतिक्रियाओं को तैयार करने में व्यस्त नहीं रहता था। उसने बॉडी लैंग्वेज की बारीकियों को देखा, उन अनकहे इमोशंस को जो लोगों के चेहरों पर झिलमिलाते थे। उसके शब्द जब वो बोलता था तो मापे हुए और विचारशील होते थे, एक नई क्लैरिटी और कंपैशन से सराबोर। उसने पाया कि सच्ची समझ बोले गए शब्दों की मात्रा से नहीं, बल्कि दिए गए ध्यान की क्वालिटी से आती है। उसने अपने अंदर जो साइलेंस पैदा किया था, उसने दूसरों को सुने जाने, सचमुच देखे और समझे जाने के लिए जगह बनाई। उसे एहसास हुआ कि वो जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकता था, वो उसके शब्द नहीं, बल्कि उसकी प्रेजेंस थी। हर पल में पूरी तरह से प्रेजेंट रहने की उसकी इच्छा। कभी बेचैन रहने वाला शिष्य आश्रम के शांत आलिंगन में अपनी लय पा चुका था। आकाश की यात्रा साइलेंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण थी, एक बेचैन मन की अराजकता से इनर पीस की शांति तक की यात्रा। उसने पाया था कि सच्ची आजादी एक्सप्रेशन की अंतहीन खोज में नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन की स्टिलनेस में है, इस समझ में कि सिंपली बीइंग प्रेजेंट रहने से आती है। उसने अपने ही विचारों के परिदृश्य को नेविगेट करना सीखा था, उस स्टिलनेस को खोजना सीखा था जो उसके मेंटल चैटर की सतह के नीचे थी। आश्रम जो कभी डिसोनेंस की जगह थी, एक मिरर बन गई थी। उसे वो शांति रिफ्लेक्ट कर रही थी जो उसने अपने अंदर पाई थी। वो एक नई ग्रेस के साथ चलता था, उसके कदम हल्के थे, उसका दिल साइलेंस के तोहफे के लिए ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ था। जैसे जैसे आकाश की यात्रा आगे बढ़ी, ये दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसके ट्रांसफॉर्मेशन ने दिखाया कि इनर पीस का रास्ता सभी के लिए खुला है, न कि केवल उन लोगों के लिए जो स्वाभाविक रूप से साइलेंस की ओर झुके हुए हैं। ये माइंडफुलनेस की शक्ति का प्रमाण था, वर्तमान क्षण में अपना पूरा ध्यान लाने का अभ्यास।
बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करने का, सिंपली बी करने का। आश्रम शांति का प्रतीक बना रहा, उन लोगों के लिए एक सैंक्चुरी जो सुकून और ज्ञान चाहते थे। और इसके शांत आलिंगन में साइलेंस का तोहफा आगे बढ़ता रहा, एक दिल से दूसरे दिल तक, हमारे अंदर रहने वाली शांति की एक कालातीत याद दिलाता हुआ। इनर पीस की यात्रा एक निरंतर अनफोल्डिंग है, हमारे अपने अस्तित्व की गहराई की आजीवन एक्सप्लोरेशन। और साइलेंस की स्टिलनेस में हम अपनी असली पहचान को डिस्कवर करने के लिए हमारे अंदर रहने वाले पीस, जॉय और विजडम के सोर्स से कनेक्ट करने के लिए जगह पाते हैं।